डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद शकील है और आप देख रहे हैं जीनियर शिक्षा। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम बिना मात्रा वाले हिंदी के शब्दों को लिखना सिखाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आज के इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। और आप जो है आज के इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, ताकि आप जो है हिंदी के बिना मात्रा वाले शब्दों को लिखना सीख जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं हिंदी लिखने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या चीज़ को याद करना पड़ता है और किन किन चीज़ों को पहचानना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो हिंदी लिखने के लिए सबसे पहले आपको जो है हिंदी के व्यंजन क से ज्ञ तक आपको क्या करना है, इसको लिखना सीखना है। उसके बाद इसकी पहचान करना सीखना है, ग किस तरह से लिखा जाता है, और इस तरह करते करते आप जो है ज्ञ तक आपको पहचान कर लेना है और साथ साथ में आपको जो है इसको लिखना भी सीखना है। इसके बाद हिंदी के स्वर अ से अह तक, अ से अह तक आपको क्या करना है, इसको भी याद कर लेना है और इसको पहचान लेना है और साथ साथ में इसको लिखना भी सीख लेना है। तीसरा नंबर पे आता है ये जो है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पे आता है हिंदी मात्रा। तीसरे नंबर पर आपको क्या करना है, हिंदी मात्रा को सीखना है और इसका प्रयोग भी करना सीखना है। और चौथा नंबर जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है हिंदी लिखने के लिए, जो है 12 खड़ी। 12 खड़ी। यदि 12 खड़ी को आप लिखना और पढ़ना सीख जाते हैं तो आपको हिंदी लिखने से कोई भी नहीं रोक सकता है। दुनिया का कोई भी ताकत आपको हिंदी लिखने से नहीं रोक सकता है। तो आप जो इन चारों को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए और इसको लिखना भी सीख जाइए और साथ साथ में पहचान करना भी सीख जाइए। यदि आप इसको सीख जाते हैं तो आप आसानी से हिंदी लिखना सीख जाएंगे। इसके बिना आप जो है हिंदी कभी भी नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए इसके बाद जो है हम बिना मात्रा वाले हिंदी के शब्दों को हम लिखना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम बिना मात्रा के 2 अक्षर वाले शब्दों को लिखना सीखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है पढ़। क्या लिखना है? पढ़। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखना है कि पढ़ जो है कितने अक्षर से मिलकर बना है और इसका क्या उच्चारण हो रहा है। पढ़, तो यहाँ पे देखिए 2 अक्षर से मिलकर बना है, प और ढ, पढ़। तो देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे, प और जो है ढ, ये 2 अक्षर से मिलकर बना है। तो इसको लिखेंगे कैसे, पढ़, प और यहाँ पे ढ लिख देंगे। ये हो गया पढ़। देखिए 2 अक्षर आ रहा है, प और ढ। सबसे पहले आपको जो है शब्द को ध्यान से सुनना है, ये शब्द क्या है और इसमें कौन कौन से अक्षर है और इसका उच्चारण किस प्रकार से हो रहा है। पढ़, प, पहले प लिखना है, उसके बाद ढ, पढ़। आगे देखना है, लिखना मान लीजिए आपको लिखना है धन, तो आप कैसे लिखेंगे धन। तो पहले क्या आ रहा है, ध, उसके बाद न आ रहा है, तो पहले यहाँ पे लिखेंगे ध और उसके बाद न, ये हो गया धन। चलिए आगे लिखना है आपको पल। पल कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए आपको जो है पल, तो पहले क्या आ रहा है, प ल। तो यहाँ पे देखिए पहले प है, उसके बाद ल है, तो हम लिख दें यहाँ पे पल। आपको लिखना है घर। तो घर कैसे लिखेंगे, तो घर जो है 2 अक्षर से बना है, घ और र। तो सबसे पहले यहाँ पे घ लिखेंगे और लास्ट में यहाँ पे र लिख देंगे, हमारा बन गया घर। आगे लिखना है चख। चख कैसे लिखेंगे, च और ख। तो देखिए यहाँ पे च लिख दिए और यहाँ पे ख लिख देंगे, ये हमारा बन गया चख। चलिए और भी हम कुछ शब्द लेकर देखते हैं। आपको लिखना है मत। तो मत कैसे लिखेंगे, म अत, ये हमारा बन गया मत। आगे लिखना है आपको फल। फल कैसे लिखेंगे, फ और लास्ट में है ल, तो इसको हम लिख देंगे ल, फल, ये हमारा बन गया फल। आगे लिखना है हल। हल कैसे लिखेंगे, तो ह यहाँ पे देखिए ह और यहाँ पे ल, ये हमारा बन गया हल। आपको लिखना है कक्ष। क्या लिखना है, कक्ष। तो कक्ष कैसे लिखिएगा, क और ह के बाद वाला जो छ होता है उसको यहाँ पे लिखना है कक्ष।
कक्ष, ये हमारा बन गया कक्ष। इसके बाद आपको लिखना है छत, तो छत कैसे लिखेंगे, छ और यहाँ पे त, ये बन गया छत। तो इस प्रकार से आप जो है बिना मात्रा के 2 अक्षर वाले शब्दों को आप आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए इसके बाद जो है हम 3 अक्षर वाले बिना मात्रा के हिंदी के शब्दों को लिखना सीखते हैं। मान लीजिए आपको लिखना है कमल, कमल कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कितने अक्षर है कमल शब्द में। तो देखिए यहाँ पे क म ल 3 शब्द है। आपको यही ध्यान रखना है कि जो आप शब्द लिखने जा रहे हैं उसमें जो है कौन कौन अक्षर है और उसका उच्चारण क्या होगा। तो कमल, क म ल 3 अक्षर आ रहा है, क म ल। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे क आया है, क लिखेंगे, म आया है तो म लिखेंगे, उसके लास्ट में जो है ल लिखेंगे, तो हमारा बन जाएगा कमल। जैसे यहाँ पे देखिए क जोड़ म और यहाँ पे लास्ट में ल है। इन्हीं 3 अक्षर को देखना है कि जो हम शब्द लिखने जा रहे हैं उसमें कौन कौन से अक्षर हैं और उसका उच्चारण किस तरह से होगा और उसको हम लिखेंगे कैसे। अगर ये पता चल गया आपको तो आप आसानी से हिंदी लिख सकते हैं। तो चलिए अब देखिए कमल, तो इसको देखिए हम लिखेंगे कैसे। हमको लिखना है कमल, तो इसमें शब्द कौन कौन सा आ रहा है, क म ल। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क लिख देंगे, म लिख देंगे और यहाँ पे ल लिख देंगे, हमारा बन जाएगा कमल। तो इसके बाद हम देखेंगे जैसे आपको लिखना है जनक, तो जनक कैसे लिखेंगे, ज में भी 3 अक्षर आ रहा है, ज न क। तो सबसे पहले यहाँ पे ज लिखेंगे, ज, उसके बाद न और यहाँ पे क, तो हमारा बन जाएगा जनक। आपको लिखना है उधर, उधर कैसे लिखेंगे, उधर उ आ रहा है, छोटी ऊ है उ, और ध आ रहा है तो ध लिखेंगे यहाँ पे, और लास्ट में क्या आ रहा है र, तो यहाँ पे हम र लिख देंगे, हो गया उधर। क्या बन गया, उधर। चलिए आपको लिखना है अधर, अधर कैसे लिखेंगे आप, तो इसके लिए आप देखिए यहाँ पे अ, सबसे पहले अ लिखना है, अ और यहाँ पे ध र, ये हमारा बन गया अधर। आपको लिखना है इसके बाद शहर, तो शहर कैसे लिखेंगे आप, श, तालब श आ रहा है, श ह र, ये हमारा बन गया शहर। आगे हम देखते हैं जैसे आपको लिखना है महल, तो महल कैसे लिखेंगे आप, म आ रहा है, इसके बाद ह और यहाँ पे लास्ट में ल है, तो हमारा बन गया महल। चलिए हम और भी शब्द लिखना सीखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखना है आपको डगर, तो डगर कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आप अक्षर को ध्यान रखिएगा, ड, ड कैसे लिखते हैं, ड ग र, डगर। यहाँ पे आपको एक बात को ध्यान रखना है, आप जो है क से ज्ञ तक क ख ग का पहचान लेना है और इसको लिखना भी सीख लेना है। उसके बाद हिंदी के स्वर अ से अह तक इसको भी आपको पहचान कर लेना है और इसको लिखना सीख लेना है, तभी आप जो है बिना मात्रा वाले हिंदी के शब्दों को आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम और भी शब्द यहाँ पे लेकर लिखते हैं। जैसे लिखना है यहाँ पे नमक, तो नमक कैसे लिखेंगे, न पहले आ रहा है न, उसके बाद म और यहाँ पे क, तो हमारा बन गया नमक। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप जो है 3 अक्षर वाले हिंदी के बिना मात्रा वाले शब्दों को आप आसानी से लिख सकते हैं। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जो शब्द आप लिखने जा रहे हो उसमें जो है कौन कौन से अक्षर है और उसको आप किस तरह से लिख सकते हैं। ये आ गया तो आप 3 अक्षर के कोई भी शब्द होगा आप उसको आसानी से सही लिख सकते हैं। तो चलिए इसके बाद जो है हम 4 अक्षर वाले शब्दों को लिखना सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हम सीखने वाले हैं 4 अक्षर के बिना मात्रा वाले हिंदी के शब्दों को लिखना। तो देखिए यहाँ पे जैसे आपको लिखना है अनपढ़, क्या लिखना है अनपढ़, तो शब्द को देखना है कि कौन कौन से अक्षर से मिलकर ये अनपढ़ बना है। तो सबसे पहले देखते हैं अ, उसके बाद न मिलकर न है, उसके बाद प है, उसके बाद ढ है, तो बना है अनपढ़। तो देखिए अ, यहाँ पे देखिए अ है, फिर यहाँ पे न है और यहाँ पे प है और ढ। ये अनपढ़ में 4 अक्षर है, इन्हीं अक्षरों को एक साथ लिख देंगे तो हमारा 4 अक्षर वाला जो शब्द होगा वो बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए जैसे देखिए यहाँ पे अनपढ़, तो लिखना है
अ, इसके बाद न है, उसके बाद प है, उसके बाद ढ है। ये हमारा बन गया अनपढ़। इस तरह से आप लिख सकते हैं। लिखना बहुत ही इजी है, लेकिन विद्यार्थी क्या करते हैं, उसको बहुत ही मुश्किल मान लेते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान लगाना है और अपने दिमाग को थोड़ा सा यूज करना है। आपको हिंदी लिखने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। इसके बाद आपको लिखना है कसरत। कसरत लिखिए, कसरत 4 अक्षर है। कसरत पहले लिखेंगे कस, इसके बाद इसी में लिख देंगे रत। ये हमारा बन गया कसरत। क्या बन गया? कसरत। आगे हम देखेंगे, आपको लिखना है दमकल। दमकल, तो देखिए यहां पे दम, दम लिख दिए, इसके बाद कल, ये हमारा बन गया दमकल। आगे आपको लिखना है अजगर। तो देखिए अजगर कितने अक्षर? 4 अक्षर है, और इसमें अक्षर जो है देखिए कौन कौन सा है? अजगर, अ ज ग र, ये हमारा बन गया अजगर। इसके बाद हम देखेंगे कटहल। कटहल, तो देखिए यहाँ पे क लिख दिए, इसके बाद ट लिख दिए, इसके बाद ह और यहाँ पे ल, हमारा बन गया कटहल। आगे हम देखते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे जमघट। देखिए यहाँ पे जमघट में ज म घ और ट, ये हमारा बन गया जमघट। आइए और भी शब्द लिखना सीखते हैं। जैसे आपको लिखना है दशरथ। दश रथ, रथ, इसमें आपको लिखना है दशरथ। आगे हम देखते हैं। जैसे आपको लिखना है पनघट। पनघट कैसे लिखेंगे? पन, प आ न, पन, घ आ ट, ये बन गया हमारा पनघट। तो फ्रेंड्स, आप जो है इस प्रकार से आप 2 अक्षर वाले शब्द और 3 अक्षर के शब्द और 4 अक्षर के शब्द को जो है आप आसानी से लिख सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले जो भी आपको शब्द लिखना है उसको देखना कि इसमें कौन कौन से अक्षर हैं और उसको जो है हम लिखेंगे कैसे, ये आप पता करना सीख गए तो आप बिना मात्रा वाले शब्दों को आप इजी लिख सकते हैं। तो चलिए हम एक बार रिपीट करते हैं, हम जो है अभी तक क्या क्या सीखे हैं। तो हमने अभी तक 2 अक्षर वाले शब्द, 3 अक्षर वाले शब्द और 4 अक्षर वाले शब्द और नाम को जो है लिखना सीखे हैं। मान लीजिए यहाँ आपको लिखना है पहल। पहल कैसे लिखेंगे? प, तो सबसे पहले प लिख दीजिएगा और यहाँ पे हल लिख दीजिएगा, ह अल्लाह, ये हमारा बन गया पहल। मान लीजिए आपको लिखना है झट। झट, तो झट कैसे लिखेंगे? यहाँ पे झ और यहाँ पे ट, ये हमारा बन गया झट। मान लीजिए आपको 4 अक्षर वाला शब्द लिखना है, जैसे खटमल। खटमल कैसे लिखेंगे? यहाँ पे ख ट, खट, ये 2 अक्षर हो गया और फिर क्या? मल, तो मल एक के साथ लिख देंगे मल, ये हमारा बन गया खटमल। 2 अक्षर वाला शब्द लिखना है तो क्या करेंगे? 2 अक्षर लिखेंगे। इसे आपको लिखना है रख, तो यहाँ पे र और यहाँ पे ख, रख लिख देंगे। अगर आपको लिखना है चमक तो यहाँ पे च लिख देंगे और 2 अक्षर मक, मक लिख देंगे यहाँ पे, ये हमारा बन गया चमक। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बस इतना ही। आप जो है इस प्रकार से आप बिना मात्रा के हिंदी के शब्दों को आप आसानी से लिख सकते हैं। इसके लिए आपको 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी जो मैं क्लास के शुरू में बताया था। मैं आपको फिर एक बार यहाँ पे बता देता हूँ, आप इसको अपने दिमाग में डाल लीजिएगा। जो 4 चीज बताया हूँ, यदि आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं और उसको लिखना सीख जाते हैं और उसको पहचान लेते हैं तो आपको हिंदी लिखने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो 4 चीज कौन था? पहला था हिंदी के व्यंजन क से ज्ञ तक आपको क्या करना है, उसको क्या करना है? सबसे पहले आपको पढ़ना सीखना है, उसके बाद लिखना सीखना है, उसके बाद आप जो इसको पहचान कर लीजिएगा कि क किस तरह से लिखाएगा, ग किस तरह से लिखा हुआ रहता है। जब आप क से ज्ञ तक हिंदी के व्यंजन को पहचान कर लीजिएगा, लिखना सीख जाइएगा, उसके बाद जो है आप हिंदी के स्वर अ से अह तक जो 2 नंबर में है, इसको आपको क्या करना है? याद कर लेना है, लिखना सीखना है और उसको पहचान भी कर लेना है। तीसरे नंबर पे है हिंदी की मात्रा सीख लेना है और उसका हिंदी की मात्रा जो है प्रयोग करना भी आपको सीखना है। और लास्ट चौथा नंबर जो है हिंदी लिखने का सबसे मेन पार्ट जो होता है हिंदी बाराखड़ी। यदि आप क से ज्ञ तक
हिंदी 12 खड़ी को आप पढ़ना सीख गए, लिखना सीख गए, तो आप आसानी से हिंदी पढ़ना भी सीख जाएंगे और हिंदी लिखना भी सीख जाएंगे। तो गाइज आप इन चारों चीजों को अच्छे तरीके से आप पढ़ना सीख जाइए और साथ साथ में लिखना भी सीख जाइए, तो फिर आप हिंदी के कितनों भी बड़े से बड़े शब्द आप आसानी से चुटकी बजाकर आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। आज का क्लास कैसा लगा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि वे भी घर बैठे आसानी से हिंदी के बिना मात्रा वाले शब्दों को लिखना सीख जाए। और आप जो है इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार की हिंदी की क्लास का वीडियो जो है आपके मोबाइल पर मिलता रहे। और जाते जाते आपको बता दूं नेक्स्ट जो क्लास होगा हमारा हिंदी का, उसमें जो है आपको बिना मात्रा के हिंदी के शब्दों को लिखने का प्रैक्टिस कराएंगे, यानी मैं बोलूंगा और आपको अपने कॉपी पे लिखना है। तो चलिए आज के क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी के क्लास में।